दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को हमारा देश एक ऐसी खबर से हिल गया जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम, धरती का स्वर्ग, एक अकल्पनीय दहशत का मंजर बन गई। नफरत से भरे और भारत विरोधी ताकतों द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने मासूम तीर्थ यात्रियों पर हमला किया, जिसमें हमारे 26 नागरिक और नेपाल के एक मेहमान की जान चली गई। भारत शोक में डूब गया। देश न्याय की मांग कर रहा था। इस जघन्य अपराध के अपराधी सीमा पार अपने सुरक्षित ठिकानों में छिपे हुए मानते थे कि वे बिना किसी सजा के काम कर सकते हैं। वे गलत थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कसम खाई कि कायरता का यह कृत्य बिना सजा के नहीं जाएगा। उन्होंने एक करारा जवाब देने का वादा किया जो आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर देगा और एक स्पष्ट संदेश देगा कि भारत इस तरह के आक्रामक कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। यह कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, बल्कि हमारी संप्रभुता और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए एक सोचा समझा और निर्णायक कदम था। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना हरकत में आ गई। 9 ठिकानों पर, जिन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड के रूप में पहचाना गया था, सटीक निशाना लगाकर हमला किया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े ये कैंप लंबे समय से भारत के लिए दर्द का कारण रहे हैं। बहावलपुर से मुरीदके तक, कोटली से मुजफ्फराबाद तक, पहाड़ों में विस्फोटों की आवाज गूंजती रही। आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाने वाला मरकज तैयबा मिटा दिया गया। कट्टरपंथ का केंद्र महमूना जोया सुविधा मलबे में तब्दील हो गई। ये बेतरतीब हमले नहीं थे दोस्तों, बल्कि सावधानीपूर्वक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के बाद की गई सावधानीपूर्वक कार्रवाई थी। संदेश स्पष्ट था, जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। पाकिस्तान, जैसा कि उम्मीद थी, अपने सामान्य खंडन और मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने 5 भारतीय जेट और एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने नागरिक हताहतों का आरोप लगाया, खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया ने उनके झूठ को समझ लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन व्यक्त किया। हालांकि चीन जैसे कुछ राष्ट्र अपने स्वयं के रणनीतिक हितों से अंधे होकर भारत की कार्रवाइयों पर खेद व्यक्त किया, लेकिन उनके शब्द उस राष्ट्र के कानों में खोखले लग रहे थे जिसने आतंकवाद के हाथों बहुत कुछ सहा है। यह ऑपरेशन एक शानदार सफलता होते हुए भी एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को सबसे आगे ले आया है। गोलीबारी और युद्ध विराम उल्लंघन की खबरों के साथ नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। एहतियाती उपाय के तौर पर सीमावर्ती इलाकों में लोगों को निकाला जा रहा है। दोस्तों, आगे की राह चुनौतियों से भरी है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को राजनीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक क्षेत्र की शांति और स्थिरता मायावी बनी रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने लोगों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारे संकल्प का प्रमाण है। आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत अपने भविष्य के लिए इस लड़ाई को जीतने के लिए एकजुट और दृढ़ है।